हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र वंस अगेन। वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। आज मैं अब आपके सामने जो है वीडियो लेके आया हूँ। अब मैं सारे जो बीटीसी ऑल्ट सीजन टोटल इंडेक्स उनके बारे में बात करूँगा। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने मैक्रो लेवल पे आपको बताया था कि किस तरह से जो आपके मैक्रो चार्ट्स हैं वो अगले 2 से 3 साल किस तरह से होने वाले हैं और उसके बेसिस पे बीटीसी कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने उस पर आपको जो है पूरा एक मैक्रो ओवरव्यू दिया था। उसमें मैंने गोल्ड के मूवमेंट के बारे में बताया था, S&P 500 के बारे में बताया था, सब कुछ बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है क्विकली अब आपको बताऊंगा कि बीटीसी अभी अगले 2 से 3 महीने किस तरह से एक्ट करेगा और उसके बेसिस पे आपके जो ऑल्ट्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे और जो लिक्विडेशंस हुए हैं और जो ये बहुत ही डीप करेक्शन आया है, इस करेक्शन का मतलब क्या है? क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है या फिर अब स्टिल अभी चांस है कुछ पैसा कमाने का? जो इवेंचुअली जो वैल्यू लूज हुई है उसका कुछ बेनिफिट, मतलब उसका हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें अब हम करेंगे क्विकली। तो आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है इस वीडियो को ढंग से पुश कर पाए। और साथ में टेलीग्राम का जो चैनल है और ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स रेगुलरली मिलेंगी। एंड ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्लोफिन एक्सचेंज ने। एंड उस ब्लोफिन एक्सचेंज पे जो है मेरा रेफरल लिंक है नीचे दे रखा है क्रिप्टो सिंह के नाम से। तो उसको यूज़ करके आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड अकाउंट क्रिएट करके आप ट्रेड कीजिए। उस पर आपको ऑफर चल रहा है कि आपको इवेंचुअली अगर आपको लाइक iPhone 17 Pro जीतना है तो आप ट्रेड कीजिए, 5 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम जो है वो जनरेट कीजिए। और ये जो आपका ट्रेडिंग कंपटीशन है, ये गिव अवे अलर्ट है जो अगले 1 महीने के लिए वैलिड है। तो उससे जो भी टॉप के 2 लोग होंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पे, उनको जो है iPhone 17 Pro जितना 1500 USDT ईच मिलेगा। तो दिस इज़ समथिंग जो उनको मिलेगा। और लेकिन आपको करना ही है कि आपको जो साइनअप करना है वो मेरे रेफरल लिंक से करना है। तो अब हम मार्केट के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अगेन बीटीसी की बात करेंगे। मैं बीटीसी को आपको ओवरव्यू दूंगा। बीटीसी का ओवरव्यू देने के बाद फिर मैं टोटल टू इन सब का ओवरव्यू दूंगा। फिर मैं आपको जो है ऑल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि अभी इस पॉइंट पे ऑल्ट्स में एंट्री जो है स्ट्रेटेजिकली आपको कैसे लेनी। तो चलिए आगे क्विकली बढ़ते हैं। अब देखिए बीटीसी का ये वाला चार्ट है। बीटीसी का चार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था और बहुत ही डिटेल में बताया था कि इसमें कैसे आपका जो ये पैरेलल चैनल चल रहा है इस बुल सीजन में, ये पैरेलल चैनल आपका लाइक कंसिस्टेंटली चल रहा है। और इसमें ये जो डॉटेड मिडल लाइन है, इस डॉटेड मिडल लाइन के नीचे ही अभी भी जो है बीटीसी की जो कैंडल है वो रह रही है, वो बीटीसी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट है और इसमें आप देखो किस तरह से आपका जो ये कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज हुई है। और इनफैक्ट हम वापस से इस प्रीवियस पैरेलल चैनल के अंदर आ गए हैं जो कि 2017 से चल रहा है। और ये जो 2017 से पैरेलल चैनल चल रहा है जहाँ पे मैंने अपना पॉइंट कर रखा है, तो यहाँ से नीचे तक आपका जो ये वाला पूरा पैरेलल चैनल है। अब देखो पता है क्या होता है, आप बोलते हो प्राइस लेवल बताओ। मैं प्राइस लेवल हर बात में नहीं बता सकता, छोटी छोटी बात पे आपको ये थोड़ा सा इशारा समझना पड़ेगा। और मेरा पॉइंटर जहाँ पे मैंने कर रखा है आपको वो देखना पड़ेगा। पूरी स्क्रीन आपके सामने है, आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, साइड पे आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, तो आपको खुद से थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम इसको जूम करेंगे आपको पता चलेगा कि ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है कब से बीटीसी। और ये कब से फंसा हुआ है? ये मई 2025 ऑनवर्ड्स, तब से लेके अभी आपका जो चल रहा है अक्टूबर 2025, तो तब से इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। और इवेंचुअली मैंने आपको बोला था कि अगर ये इस वाले पैरेलल, इस बुल सीजन के जो पैरेलल चैनल है इस पैरेलल चैनल की जो लोअर सॉलिड लाइन है इसके नीचे अगर क्लोजर देता है, अब देखो प्राइस हर बार चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने इशारा किया है ये आपका कहाँ पे बनता है? अभी इस पॉइंट पे 1,04,000 या 1,05,000 बनता है। तो अगर इसके नीचे क्लोजर देता है तो जो है हमारी बेयर मार्केट की कंफर्मेशन हो जाएगी। अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो लेकिन अभी भी चांस है कि बीटीसी यहाँ से एक वापस ऊपर जा सकता है, बिकॉज लोगों को लगेगा अब ये हो गया जितना होना था। लेकिन यहाँ से क्योंकि सारी कैपिटलेशन हो गई है, कैपिटलेशन होने की वजह से जो $20 बिलियन जो लिक्विडेट हुए हैं उसके वजह से अब ये एक फाइनल ऊपर का पुश दे सकता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कंफर्म हो गई है कि बीटीसी अब 145K से ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो आपको ये अल्टीमेटली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि बीटीसी जो है आपका वो 2 लाख जाएगा, 1,80,000 जाएगा, वो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट क्विकली अब दिखाऊंगा टोटल।
टोटल पे चलते हैं। अब देखो टोटल का ना जो सबसे बड़ा एक मेरे को उस टाइम पे इशू आ रहा था, तो ये जो राइजिंग वेज बन रहा है, तो इस राइजिंग वेज की वजह से कहीं ना कहीं इसका ये जो है ये फॉल आना लाजमी था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, कि दो आपके पैरेलल चैनल है। एक पैरेलल चैनल जो इस बुल सीजन में टोटल का चल रहा है, उसकी जो मिडिल डॉटेड लाइन है, ठीक है, वो ये वाली है, राइट, जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है 4.2 ट्रिलियन के आसपास। और दूसरी डॉटेड मिडल लाइन जो ये वाली है, ये आपका जो पैरेलल चैनल चल रहा है पिछला 2017 ऑनवर्ड चल रहा है। तो आपका कंसिस्टेंटली अभी भी जो फॉल आया है, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि ये अभी भी इसने विक नीचे बनाई है, लेकिन इसने ये जो करेक्शन दे के भी इस अभी ये कैंडल इसके ऊपर है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीक की जो एंडिंग है वो इसी मिडल डॉटेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। और अगर ये ऊपर होती है तो ये स्टिल हमें होप दिखा रहा है कि अल्टीमेटली ये वापस ऊपर जाएगा और 5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसने ये लाइक बुलिश क्रॉसओवर दिया था, वो तो एक बार इसने भी बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, लेकिन वापस से फिर से ऊपर जा सकता है। मे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन चाहिए हो यहाँ पे, लेकिन ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है इस टाइम पे। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये अल्टीमेटली आपकी सारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी टोटल के केस में। तो मैं अभी भी इस चीज़ को लेके आपको बोलूँगा कि 5 ट्रिलियन का हमारा फाइनल टारगेट है। इससे ऊपर अभी मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं 3.7 ट्रिलियन पे, तो अभी भी हमारा जो यहाँ पे 5 ट्रिलियन के हिसाब से टारगेट है। अब मैं चलता हूँ क्विकली टोटल 2 पे। अब देखिए टोटल 2 में तो राइजिंग वेज और भी ज़्यादा ईजिली विजिबल था। यहाँ पे देखो ये जो राइजिंग वेज था उस टाइम पे मैंने बोला था कि राइजिंग वेज बन रहा है, लेकिन मैं खुद ही राइजिंग वेज को थोड़ा सा लाइक मैंने ही एक तरह से इतना सीरियसली पुश नहीं किया सबको। क्योंकि मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि यार मार्केट अब जो है वो जाने के मूड में है, इस तरह से ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन अभी जो सिनेरियो हुआ है वो प्रॉपरली इसने अभी राइजिंग वेज को प्ले आउट किया है। और यहाँ पे फिर से ये जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन ये बेरिश क्रॉसओवर होके ये एक बार वापस ऊपर अटेम्प्ट मारेगा स्टिल। तो ये जो ऊपर अटेम्प्ट मारेगा उस केस में आपको एक बार इसके यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो अभी हम हैं 1.48 यानी कि 1.5 ट्रिलियन पे। और इसने जो मैंने आपको टारगेट दिया था, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल 2 सपोर्ट दिए थे कि ये वाला था 1.31 और एक मैंने दिया था आपको 1.24। तो अल्टीमेटली आपका यहीं तक आपका नेट टोटल जो है वो आया है करेक्शन में। तो इतनी करेक्शन के साथ एक तरह से जितने भी इसके जो लाइक बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट सिनेरियो था, कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर थी, वो करेक्शन ले नहीं रही थी, अब उसने वो एक तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो है आपका ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अभी भी इसी तरीके से चल रहा है। तो मैं आपको सिंपल इतना ही बोलूँगा कि ये अभी भी इसका चांस है इसको टच करने का, और कुछ नहीं तो ये 1.5 से 1.97 ट्रिलियन तो जा ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर ये क्रॉस करता है तो इवेंचुअली यहाँ तक लेके जाएगा। वो देखने वाली बात होगी कि अब अगर वो अभी वो आगे कैसे प्ले आउट करता है। बट एक बार तो श्योर है कि जो अब इतना आपका नुकसान हुआ है, इतना आपने होल्ड किया है, अगर स्पॉट में पोजीशंस थी आपके पास, तो उसको होल्ड रखिए, उसको आप दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको लेना चाहिए। जिन लोगों ने इस करेक्शन के टाइम पे बाइंग करी है, उस केस में लाइक उनके पास बहुत अच्छी एंट्रीज मिली है और उनको अभी सेल नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेली पे अगर मैं एक बार इसको दिखाऊंगा तो डेली में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखो ये जो करेक्शन आई है ना, एक चांस हो सकता है कि वापस टोटल 2 जो है वो एक बार यहाँ पे रिविजिट करने आए 1.31 या 1.224 पे एक बार रिविजिट करने आए। तो अगर ये रिविजिट करके वापस से फिर ऊपर जाता है तो ये उसके लिए उल्टा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आप जो है अगर आपको यहाँ से कोई भी करेक्शन मिलती है तो वो आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो आपका पैरेलल चैनल चल रहा है, इस पैरेलल चैनल के अंदर जब तक है तब तक आपके लिए ये उम्मीद बनी रहेगी कि ये वापस ऊपर जाएगा। और जितना ये डिले होगा उतना ही ज़्यादा ये और ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अभी भी अपना जो टाइम फ्रेम है वो नवंबर तक मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा जो करेक्शन आई है, करेक्शन आने की वजह से जो मैंने आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट क्वार्टर जो है जन 2026 का, उसमें स्कोप बन सकता है थोड़ा सा। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि मे बी जनवरी या फरवरी तक जो है आपका ये खिंच जाए। बट ये बात अभी भी मैं बोलूँगा कि मैं उस पर अभी भी स्टैंड ले रहा हूँ अपना कि कम से कम नहीं तो आपका जो करेक्ट बेयर मार्केट है वो 2026 में आनी है। तो 2026 में आपकी बेयर मार्केट के चांस काफ़ी हैं और वो उसको आप जो है इग्नोर करके नहीं चल सकते हो बिल्कुल भी। अब टोटल 3 पे चलते हैं। टोटल 3 से आपको और ज़्यादा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगेन राइजिंग वेज था, राइजिंग वेज ने परफेक्टली एक अपना जो है करेक्शन ली। और राइजिंग वेज जब भी बने उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो
लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये अभी भी इसके अंदर है, इस पैरेलल चैनल के अंदर है, और पैरेलल चैनल के अंदर होने के साथ-साथ सपोर्ट लाइन के ऊपर है। ये जो व्हाइट लाइन मैंने मार्क कर रखी है और ये जो व्हाइट लाइन है, इनके ऊपर है अभी भी। लेकिन अगर मैं डेली पे जाऊँगा, डेली पे आप ये देखो कि जिस हिसाब से इसने करेक्शन दी है, ये अभी भी चांस हो सकता है कि माइट भी नीचे जाए। लेकिन अब जितना भी ये नीचे जाएगा, देखो यहाँ से ये जितना भी नीचे जाएगा, यहाँ से टोटल 3 अगर प्रोबेबली मैं देखूँगा, मेबी कुछ यहाँ तक जा सकता है। 8% 10% का करेक्शन, या मे बी 12 से 15% का जो करेक्शन है, वो जो आएगा, वो आपके लिए बाइंग का बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है ऑल्ट्स में। तो आप इवेंचुअली मेरे हिसाब से बाइंग आपको करनी चाहिए, बिकॉज़ जितनी कैपिटलाइज़ेशन आपकी लंबे टाइम से चल रही है क्रिप्टो मार्केट की, इसका एक टाइम तो आएगा कि जब आप वापस से इसका जो फ्रूट है वो बेयर करे आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब ऑल्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा ऑल्ट होने की वजह से आप यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑल्ट्स होने की वजह से आप अब ये ट्रैक नहीं कर सकते हो कि पर्टिकुलर ऑल्ट कैसे काम करेगा। मैं आपको वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको इंडेक्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चांस मिलेगा दोबारा से बाइंग का, वो जो चांस मिलेगा यहाँ पे 930 पे, या फिर यहाँ पे इवेंचुअली जाके यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और यहाँ से आप ईज़िली वापस ऊपर जा सकते हो। तो आपका जो वीकली साइकिल है, अगर आप वीकली साइकिल देखोगे, यहाँ पे स्टिल आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है कि मेबी कुछ इस टाइप का ये प्ले करे वीकली चार्ट में। तो ये कुछ इस टाइप से नीचे जाए और फिर कुछ इस टाइप से वापस ऊपर ले जाके फिर यहाँ पे माइट भी रिजेक्ट हो, ठीक है? और रिजेक्ट होके फिर से वापस ऊपर लेके जाए। अब देखो, ये टाइम पे मत जाना, जो इसमें टाइम बन रहा है, अब मुझे नहीं पता ये कितना देर चलेगा, लेकिन मैं आपको अगर एक सिंपल बात बताऊँ, वो बात यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, वो कुछ अब ऐसे लग रही है कि ये सीधा ये वाला तो नहीं रोल मुझे प्ले होता दिख रहा। ये अगर सीधा प्ले नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ से कहीं से थोड़ा-सा नीचे जाएगा, फिर वापस से ऊपर खींच के लेके नहीं जाएगा। लेकिन मैंने एक ट्वीट डाली थी कि जिसमें मुझे लग रहा है कि कोविड जैसा क्रैश लग रहा है। ये जो कोविड जैसा क्रैश लग रहा है, कोविड जैसे क्रैश का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे मार्केट आपकी वापस पैराबोलिक फ़ेज़ में जाएगी, लेकिन ये फाइनल फ़ेज़ होगा। जब आपका एस-एन-पी 500 7000 तक जाएगा, 7400 तक जाएगा, तो वहाँ पे आपकी ये पूरी मार्केट पीक करेगी और इवेंचुअली ये यहाँ पे जाके कहीं पे पीक करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि माइट भी ये आपका फर्स्ट क्वार्टर तक चला जाए, ठीक है? तो फर्स्ट क्वार्टर में भी आपका जैन, फ़ेब, मार्च तक भी ये निकल जाए। तो ये चीज़ मैं अब क्यों बोल रहा हूँ कि ये निकल जाए, बिकॉज़ जिस हिसाब से करेक्शन आई है, अगर हमें नवंबर में, दिसंबर में ज़्यादा प्राइस एक्शन पैराबोलिक देखने को ना मिला, तो प्रोबेबली ये चांस हो सकता है। और अगर ये इसी प्राइस के अराउंड आई वुड से आपका अगर कंसोलिडेशन रहा, तो ये कंसोलिडेशन इस चीज़ को एक तरह से प्रूव करेगा कि मार्केट जैन फेब में उठेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आपकी स्टिल आई वुड से कि अगर अब लाइक थोड़ा बहुत उठती है और उठना शुरू हो जाती है, आपके नवंबर दिसंबर तक यहाँ तक आती है, और उस टाइम पे टोटल कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस टाइम पे आपका बीटीसी डोमिनेंस कितना है, उसके हिसाब से आपका जो हम बीटीसी डोमिनेंस जब देखेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है। अभी आपको थोड़ा-सा ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये करेक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट थी, और इस करेक्शन से आप जो है ऊपर जब जा रहे हैं, तो यहाँ से ये $900 बिलियन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्क है, ठीक है? अभी हम चल रहे हैं $1 ट्रिलियन पे, तो $100 बिलियन तक का फॉल आराम से और आ सकता है, और वहाँ से फिर इवेंचुअली ये वापस ऊपर जाएगी। 1.3 ट्रिलियन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, यहाँ से फिर और ऊपर ये जा सकती है, ठीक है? लेकिन उसके लिए पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये मार्क जो है ध्यान में रख के चलना है। जो आपको ऑल्ट्स लेने हैं, जब आप मेरे को पूछते हो कि ऑल्ट्स कौन-कौन से लेने हैं, तो उस केस में आप सिंपल रखो कि जो भी अच्छे ऑल्ट्स हैं मार्केट में, जो मेबी टॉप 10 में है, या टॉप 100 में है, या फिर टॉप 200 में है, जो बहुत अच्छे ऑल्ट्स हैं, जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं बोलूँगा डीफाई लामा पे जाके देखो, डीफाई लामा पे उनके नंबर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से देखो। उसके हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको मैंने बताई थी कि ये देखो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे जाएगी, और ये इवेंचुअली वैसे ही गई है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लिक्विडेशंस हो जाएँगी कि इवेंचुअली वापस 63-64 तक चला जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि जब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ कहीं से भी ये इवेंचुअली थोड़ा-सा ऊपर जाके ये आपका एक थोड़ा-सा विक बनाएगा। तो ये जो विक बनाएगा, ये विक बना के वापस ऊपर नीचे आ सकता है। तो ये वही हुआ है, विक बनाई, बहुत ज़्यादा बड़ी विक बना के फिर ये नीचे आ गया, और उससे यहाँ कहीं पे अगर ये नेक्स्ट कैंडल आपकी नीचे आनी शुरू होती है, फिर अगर ये इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर क्लोज़र हो देती है, तो सर जी फिर तो मैं बोलूँगा अपने बोरिया बिस्तरा पैक करो, मार्केट से बाहर निकलो। और उसी टाइम पे अगर आपका जो ये अगर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ होती है, और बीटीसी अगर आपका वो जो मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलल चैनल अगर उसके नीचे क्लोज़र देता है, यानी कि 105, 1,05,000 या
1,04,000 के नीचे अगर क्लोजर देती है बीटीसी की कैंडल, तो उस केस में बीटीसी आपका जो है, तो फिर आप समझ लो आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, फिर तो और भी ज़्यादा बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अभी भी उम्मीद है कि मार्केट ऐसा नहीं करेगी। मार्केट यहाँ से कहीं से अपना जो है वो वापस आएगी और वापस आके ये 54% तक या मे बी 50% तक एक बार ज़रूर आएगी। फाइनल एक जो है आपको प्ले होता दिखेगा ऑल्ट्स में और बीटीसी डोमिनेंस में। अब एक जो चीज़ मैं आपको बहुत टाइम से ये बोल रहा हूँ कि टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय बीटीसी। मैंने आपको बोला था कि ये नया लो इवेंचुअली यहाँ से बना सकता है, क्योंकि हर बार ये लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे फिर से लोअर लो बनाया। तो इवेंचुअली ये दिख रहा था कि हर बार यहाँ से रिजेक्ट होता है और हर बार रिजेक्ट होके ये लोअर लो बनाता है। लेकिन मेरे को था कि इस बार ये इससे बाहर निकला है। लेकिन ये एक तरह से धोखा था। जब ये बाहर निकला, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके इवेंचुअली फिर ये वापस अंदर आया, अंदर आके अब इसने एक नया लोअर लो बना दिया है। तो इसने एक तरह से देखा जाए, ये लोअर लो नया बना के इसने यहाँ कहीं पे इसने अपना जो है ये पैटर्न दिखाया है। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से लगाऊँ, तो ये कुछ इस टाइप का जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे इसने जिस तरीके से ये करेक्शन ली है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये अभी भी यहाँ पे है, 0.37 पे है। विक इसने बनाई है यहाँ तक, तो इसका मतलब टोटल 3 अभी भी पूरा एक तरह से फॉलिंग वेज में ही है इसके अंदर। फॉलिंग वेज में होने की वजह से अब इवेंचुअली ये येलो वाला इसका जो है वो लाइक ये प्ले हुआ है थोड़ा-सा, और येलो वाला ये जो प्ले हुआ है पैटर्न, ये प्रोबेबली इसको मैं बोलूँगा ये यहाँ से प्ले हुआ है। ये समझ रहे हो? ये कुछ यहाँ कहीं से प्ले हुआ है। तो ये कुछ अब यहाँ से प्ले होने के बाद ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट होके वापस ऊपर जाएगा, तो मेरा टारगेट अभी भी इसका जो है मैक्सिमम वो सबसे पहले तो 0.51 है, उसके बाद आपका ये 0.64 है। तो इससे ज़्यादा मैं टारगेट अभी भी नहीं देख रहा हूँ पूरी आपके ऑल्ट सीज़न का। तो आपका जब ये वाला इसका फाइनल टारगेट जब आपका 0.65 तक आ जाए, या ऐसे समझ लो कि अगर आपका ये टारगेट जो है ये मे बी यहाँ तक भी अगर आए 0.57 या 0.51 तक भी आ जाए, तो इसको भी समझ लेना कि आपका मे बी आपके ऑल्ट्स जो है वो आपके भाग लिए बीटीसी के अगेंस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि बीटीसी मुझे ज़्यादा भागता अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी मुझे यही दिख रहा है कि ऑल्ट्स भागेंगे, लेकिन एक बार इसको इसके बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो थी आपकी अपडेट थी। और इसमें अगर मैं टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय ईथ दूंगा, अब इसमें भी आप ये देखो, इसमें भी अभी ये इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो इसने विक बनाई है ना नीचे से, तो मोस्ट लाइकली इस विक को फिल करने नीचे जाएगा। तो जब ये फिल करने नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ईथ सबसे पहले वापस उठेगा। तो क्योंकि ये टोटल 3 माइनस यूएसडी डिवाइड बाय ईथ है, तो इसका मतलब ईथ में लिक्विडिटी सबसे पहले आएगी। तो ईथ में लिक्विडिटी आने से पहले बीटीसी में आएगी, फिर बीटीसी के बाद ईथ में आएगी, फिर उसके बाद आपके फाइनल लॉट्स में आएगी। तो इस वजह से जो मैं कह रहा हूँ कि आपका माइट भी थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंड हुई है टाइम वाइज, जिसमें दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक हो सकता है साइकिल्स जो हैं वैसे चले। लेकिन ओवरऑल बेयर मार्केट आपकी 2026 में स्टिल आ रही है। उस चीज़ को मैं अभी भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्विकली अगर आपको ईथ यूएसडीटी का चार्ट दिखाऊँ, तो ईथ यूएसडीटी चार्ट एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने बोला था, और मैंने यहाँ तक आपका टारगेट मार्क कर रखा था। 3400 तक आया, राइट। लेकिन वो जब 3400 तक आया, उसमें आपका जो ऐसे समझो कि जितने भी आपके ऑल्ट्स हैं वो 70 से 80% क्रैश हो गए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा कह लो कि मैनिपुलेशन कह लो या जैसे भी है, तो मार्केट करती है, सरप्राइज़ हमेशा करती है, तो उसने इस तरह से सरप्राइज़ किया है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, ये ईथ अभी भी इसके ऊपर है। एज़ लॉन्ग एज़ ईथ इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर है और इसके ऊपर है, हम अभी भी हमारा चांस है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा और नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन याद रखना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, इसका जो ऑल टाइम हाई जो है वो 5500 टू 6000 से ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। माइट भी 7000 तक खिंच के जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सोल यूएसडीटी दिखाऊंगा, सोल यूएसडीटी भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, और इवेंचुअली इसने बिल्कुल यहीं से रिजेक्ट होकर बी वेव की तरह इसने एक करेक्शन दी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी जो है ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग इसके लिए सपोर्ट है। ये वाली जो एरिया है बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहीं कहीं पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर उठेगा, तो हो सकता है ये वापस यहाँ कहीं तक 270 तक आए, और माइट भी ये आपका जो है 300 या 350 तक जो है वापस ऊपर जाए। इससे ज़्यादा मुझे सोल अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर आपका ईथ बीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, बिकॉज ईथ बीटीसी के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि देखो, ये जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जिसने टॉप किया था, यहाँ से इसकी करेक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ इस टाइप का जो मैंने बनाया था, ये वैसा ही चल रहा है, और यहाँ पे अभी ये आपका सपोर्ट ले रहा है। और इस एरिया पे जो इसने सपोर्ट लिया है 0.032 पे, यहीं से अब ये वापस ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। और इवेंचुअली एक इंटरेस्टिंग आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय बीटीसी, इसमें आप ये देखो, अगर इसमें आपको
6 मंथ्स का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मे बी 12 मंथ्स। ओके या ये है चार्ट। 12 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो आपका ये जो टोटल 3 माइनस यूएसडी डिवाइड बाय बीटीसी है, यानी कि पिछले 4 साल से आपके जो ऑल्ट्स हैं वो हैमर हो रहे हैं बीटीसी के अगेंस्ट। पिछले 4 साल से बीटीसी के अगेंस्ट गिर रहे हैं। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 साल से जो गिर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इसकी ख़राब है। तो इस वजह से लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है अफ़ेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक जो कैंडल आएगी नेक्स्ट ईयर की, वो इवेंचुअली कैंडल थोड़ी यहाँ पे आएगी और 0.65 तक आएगी। फिर उसके बाद ये वापस हम फिर से नीचे जाएँगे। माइट भी उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट इवेंचुअली ये एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और इसमें सोल ईथ अगर चार्ट जो है आपके सामने दिखाया जाए तो सोल ईथ का चार्ट जो है काफ़ी वीकली पे सोल ईथ का चार्ट देखो, ये एग्जैक्टली यहीं पे रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्ट होके अब ये मोस्ट लाइकली यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद फिर वापस ऊपर उठेगा, जिसमें आपका फिर लिक्विडिटी सोल में ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है आपके सामने। बीएनबी यूए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बीएनबी लेकिन इसकी जो लिक्विडेशन है वो इवेंचुअली 870 तक गई है। जिसने 870 पे बाई किया, बहुत अच्छा उसको चांस मिला है और काफ़ी अच्छा अभी भी चल रहा है। और ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इस सीज़न में, जिसकी वजह से बीएनबी ईथ का जो चार्ट है, वो भी काफ़ी आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये इस तरीके से आउटलायर बन गया, जैसे यहाँ पे आउटलायर बना है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होके वापस नीचे जाता है, तो वो अभी पता चलेगा कि मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला जो है वो कैंसल हो गया है। अब ये वापस ऊपर जाएगा, माइट बी ये या तो इसको अप्रोच करने जाए या फिर नया हाई बनाए, आई डोंट नो। बट ये वाला अभी सिनेरियो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे को थोड़ा-सा बैठ के इसको आराम से एनालाइज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ़ अपडेट देना चाह रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये कवर करना चाहता था। अम, यहाँ पे मैं रुकूँगा क्योंकि देखो बहुत सारे ऑल्ट्स की बहुत बुरी हालत हुई है। जैसे मुझे पता है कि ये देखो, अगर आर्ब देखो, मेरी आर्ब की पोज़ीशन लिक्विडेट हुई है। अब आर्ब की पोज़ीशन जो है वो इवेंचुअली 0.1 तक गई है। अभी 0.31 पे चल रही है। मेरा मतलब कि उस टाइम पे प्राइस था 0.45 पे। 0.45 से आप देखो इवेंचुअली अ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सीधा-सीधा 77% फॉल है। इतने फॉल पे कोई भी अच्छा खासा बंदा लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये अब लिक्विडिटी जिस हिसाब से मैनेज हो रही है सारी एक्सचेंजेस पे, तो ये बहुत ही बुरा हाल है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ऑल्ट्स में ज़्यादा आप लेवरेज्ड ट्रेड मत करो। लेवरेज ट्रेड का फ़ायदा जो है वो इवेंचुअली बीटीसी या ईथ में ही है, क्योंकि उसमें स्टिल आप बच जाते हो। जितने छोटे ऑल्ट्स में आप लेवरेज ट्रेड करने जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है एक सबके लिए। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि स्टिल मैं तो होप लगा के बैठा हूँ कि प्रोबेबली शायद यहाँ कहीं से ये कुछ इस टाइप से उठना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ इट शुड प्ले नाउ। बट आई एम स्टिल होपफुल कि ये वापस, क्योंकि इसने सारा लिक्विडेट कर दिया है। देखो सारी मार्केट का फ्लश आउट हो गया है। फ्लश आउट होने की वजह से अब ये वापस ऊपर मार्केट ऊपर उठनी चाहिए और अब प्रॉपर आपके जो नए ऑल टाइम हाई है वो बनने चाहिए। दैट इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट राइट नाउ। आपको जो ध्यान में रखना है वो BTC.D को ध्यान में रखना है। जब तक आपका BTC डोमिनेंस इसके ऊपर क्लोज़र नहीं होता, आपको अपना जो है उम्मीद बना के रखनी है। ठीक है? इवेंचुअली यहाँ से अगर वो रिजेक्ट होके नीचे जाता है तो आपके ऑल्ट्स में लिक्विडिटी आएगी अच्छी खासी, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो अगले 2 से 3 हफ्ते आपके लिए बहुत क्रूशियल है। जो भी आपको एंट्रीज़ लेनी है वो अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर लेनी है। इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर जब आप एंट्रीज़ ले लोगे तो टिक के बैठ जाना। अगर आपको वापस से थोड़ा-सा ऊपर जाता है, 61% तक जाता है या थोड़ा-सा ऊपर जाना है, तो ले सकते हो। अगर अभी भी आपको थोड़ी-सी एंट्रीज़ लेनी शुरू करनी है, मैं बोलूँगा आप लेना शुरू कर सकते हो। तो आपको उस हिसाब से सारा प्लान करना है। ऐसा नहीं होता है कि एब्सोल्यूट वे में आपको एंट्री एग्ज़ैक्ट मिलेगी तो ही आप एंट्री लोगे। बहुत लोगों ने एंट्रीज़ अभी भी लेनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने जो कल रात को भी एंट्रीज़ ली हैं, आज सुबह भी एंट्रीज़ ली हैं। तो मैं बोलूँगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ी-सी एंट्रीज़ ले लो। बाकी जैसे ही थोड़ा-सा और मार्केट गिरती है, तो फिर आप अगर 8 से 10% का फॉल फिर से आता है, तो फिर से आप जो है और एंट्रीज़ लेके अपना बैठ जाना शांति से, ठीक है? और लेकिन इसको जो मैंने प्राइस लेवल्स बताए हैं, उसको लाइक फॉलो करना टोटल, टोटल 2, टोटल 3 पे, और निकल जाना उसके बाद। टाइम में भी आगे-पीछे हो सकता है, 1-2 महीने, 3 महीने आगे-पीछे हो सकता है। लिक्विडिटी एकदम से बहुत भाग-भाग के आ सकती है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या फिर आपका जो लिक्विडिटी है या फिर हो सकता है धीरे-धीरे आए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाहे वो अगले 2 महीने में हो, चाहे वो अगले 4 महीने में हो, जैसे ही आपको इंडेक्स चार्ट्स पे आपको जो है टोटल, टोटल 2, टोटल 3, BTC.D इन पे जैसे ही आपको वो लेवल्स अचीव होते दिखें, अपने ऑल्ट्स में से एग्जिट्स मार लेना, BTC में से एग्जिट मार लेना। तो आप नहीं तो, क्योंकि आगे जो बियर मार्केट आने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल आने वाली है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अगली बियर मार्केट किस तरह से प्ले आउट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं रुकूँगा।
अभी क्योंकि मैं वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी सारा कंटेंट है, तो इसको आपको भी अब्ज़ॉर्ब करने में टाइम लगेगा। इसको आराम से देखना और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफ़िनेटली मेरे को पूछना और इस हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैंने आपको जो है ये वाले इंपॉर्टेंट देखो जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको अपने ऑल्ट्स का नहीं पता चलेगा, ठीक है? बाकी सब नॉइज़ है फालतू की। जब तक आप टोटल 2, टोटल 3 को ट्रैक नहीं करोगे तब तक बाकी सब नॉइज़ है। तो इस हिसाब से चलो ताकि आपके एग्ज़िट्स टाइम पे निकल जाएँ और आप अगली बेयर मार्केट में फँस ना जाओ, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं, मुझे पता है लोग बहुत टाइम से ऑल्ट सीज़न की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको चार्ट दिखाया है पिछले 4 साल से लगातार ऑल्ट्स जो हैं बीटीसी के अगेंस्ट गिर रहे हैं और पिछले 3 साल से बीटीसी कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये हाल हो रहा है, लेकिन आपको मौका मिलेगा, चाहे वो 1 क्वार्टर का मौका मिले, चाहे वो 2 महीने का मौका मिले, चाहे वो 4 महीने का मौका मिले, मिलेगा, उसमें से निकल जाना। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से एंड यहीं पे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।